हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आई टू लर्न। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। मतलब आज हम प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम इंडियन और इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम को आपस में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए, जो मैथमेटिक्स है ना, वो ये वाली कहावत है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, इस पे बिल्कुल सही बैठता है ना। मतलब अगर आप डेली का डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप हीरो बन जाएंगे मैथमेटिक्स में। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपका ग्राफ जो है डाउन जाने लग जाएगा। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को करने से पहले आज फिर से एक बार चार्ट देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम सिंपल चले जाएं और जंप कर दे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, अब चार्ट देखते हैं। तो प्लेस वैल्यू की बात करते हैं पहले। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन। ये तो ही इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम की बात। अब चलिए इंडियंस को पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं इंडियंस नंबर सिस्टम में। वंस, 10, 100, thousands, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम और शंख। तो आज हम शंख तक यानी कि 100 क्वाड्रिलियन तक ही इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जीरोस। अब हम इसको ना एक साथ पढ़ते हैं, नेशनल और इंडियन को। देखो, 1, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, यहाँ तक तो कोई भी फर्क नहीं है, बिल्कुल बराबर है, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। यानी कि 10,000 तक। भेदभाव शुरू होता है 10,000 के बाद। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, लाख को हम पढ़ते हैं 100,000। क्या होता है कि 10,000 के बाद इंटरनेशनल में आ जाता है 100,000 और इंडियन में आ जाता है लाख। और कितनी ज़ीरो होती है इसमें, मतलब 1 लाख में कितनी ज़ीरो होती हैं, 5 ज़ीरो। फिर उसके बाद मिलियन। मिलियन किसके बराबर है, 10 लाख के बराबर। कितनी ज़ीरो होती हैं, 6 ज़ीरो। उसके बाद आता है 10 मिलियन। 10 मिलियन कितने के बराबर है, करोड़ के बराबर। कितनी ज़ीरो है, 7 ज़ीरो। फिर आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन कितने के बराबर है, 10 करोड़ के बराबर। कितनी ज़ीरो है, 8 ज़ीरो। उसके बाद बिलियन। बिलियन कितने के बराबर है, अरब के बराबर। कितनी ज़ीरो है, 9। फिर है 10 बिलियन। 10 बिलियन किसके बराबर है, 10 अरब के बराबर। कितनी ज़ीरो है, 10। उसके बाद 100 बिलियन यानी कि खरब। कितनी ज़ीरो है, 11। फिर ट्रिलियन यानी कि 10 खरब। कितनी ज़ीरो है, 12। फिर 10 ट्रिलियन यानी कि नील। कितनी ज़ीरो है, 13। फिर 100 ट्रिलियन यानी कि 10 नील। कितनी ज़ीरो है, 14। उसके बाद क्वाड्रिलियन यानी कि पदम। कितनी ज़ीरो है, 15। उसके बाद 10 क्वाड्रिलियन यानी कि 10 पदम। कितनी ज़ीरो है, 16। उसके बाद 100 क्वाड्रिलियन यानी कि शंख। कितनी ज़ीरो है, 17। याद क्या रखना है आपने इसमें, याद रखना है कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर है, 10 लाख के बराबर। कितनी ज़ीरो है, 6। 1 करोड़ कितने के बराबर है, 10 मिलियन के बराबर। कितनी ज़ीरो है, 7। उसके बाद बिलियन। बिलियन कितने के बराबर है, 1 अरब के बराबर। कितनी ज़ीरो है, 9। ये तीनों वैल्यूज़ आपको उंगलियों पे होनी चाहिए। बाकी आप सोच सकते हैं, अगर आपसे पूछें कि इतना मिलियन ट्रिलियन कितना है तो आप सोच सकते हो, लेकिन ये तो बिना सोचे आपके तोते की तरह मुंह पे होनी चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं हम, ये मैंने क्या लिखा है, आप ये भी सोच रहे होंगे। ये ज़ीरो नहीं है, ये वंस है, ओ है ये। तो ये है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। अब अगर आप एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना, तो मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 के नीचे क्या लिखा, 10 रेज टू द पावर 0। तो मतलब इसमें एक भी ज़ीरो नहीं है। तो 1 का तो नाम ही बता रहा है कि इसमें सिर्फ 1 है। मैंने आपको बता दिया है पिछली क्लासेस में भी कि 10 रेज टू द पावर 0 1 होता है, ठीक।
तो यहाँ पे हम एक पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जब हम वंस में, यानी कि जब हम 1 को 10 बार जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास 10 आएगा। तो क्या आएगा, मतलब टेंस आएगा। तो टेंस ही आएगा ना। वैसे ही जब हम 10 को भी 10 बार जमा करते हैं, 10 10 10 10 ऐसे ही 10 बार जमा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब हम 100 को भी 10 बार जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और यही पैटर्न आगे आगे चलता जाएगा। ये हम सिंपल सी भाषा में बोलें कि अगर हम वंस को, यानी कि 1 को जब हम 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10। और जब हम 10 को, यानी कि टेंस को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हंड्रेड्स, यानी कि 100। और जब हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000, यानी कि 1000। और जब हम 1000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10,000, यानी कि 10,000। ठीक, जब हम 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लाख। और जब हम लाख को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। ये तो है इंडियन की बात। और अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो इसमें भी सेम यही फॉर्मूला चलता है, वही वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000। बस यहाँ पे लाख की जगह पे क्या आ जाएगा, 100,000। और उसके बाद मिलियन, और उसके बाद 10 मिलियन। और यहाँ पर भी 10 10 10 10 10 का ही मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि 1 लाख कितने के बराबर होता है, 100,000 के बराबर होता है। ठीक, और इसमें कितनी जीरो होती है, 5 जीरो। यानी आप 1 लाख बोलो चाहे आप 100,000 बोलो, बात एक ही है। और दोनों में ही कितनी जीरो होती है, 5 जीरो। ये भी आपको याद रखनी है चीज़। तो मैंने क्या क्या बोला कि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है, 6। 1 करोड़ में कितनी जीरो होती है, 7। और 1 बिलियन में कितनी जीरो होती है, 9। और 1 लाख कितने हज़ार के बराबर होता है, 100,000 के बराबर होता है। तो अब हम देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। देखिए, हमने डे 2 में एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि इंडियन में क्या करना होता है, 2 छोड़ दो, और इंटरनेशनल में क्या करना होता है, 1 छोड़ दो। तो इसी ट्रिक को लगा करके हमारे पास क्या रिजल्ट आए थे कि 1 बिलियन बराबर होता है 1 अरब के। ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद रखने के लिए, जल्दी जल्दी देखने के लिए। ठीक है, तो 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, 1 अरब के। यानी कि बिलियन और अरब एक साथ चलते हैं। 1 बिलियन 1 अरब, 10 बिलियन 10 अरब, 100 बिलियन 100 अरब। और 100 अरब कितने के बराबर होता है, 1 खरब के बराबर होता है। ठीक इसी तरह से हम बात करते थे 1 पदम और 1 क्वाड्रिलियन, यानी कि पदम और क्वाड्रिलियन एक साथ चलते हैं। 1 पदम 1 क्वाड्रिलियन, 10 पदम 10 क्वाड्रिलियन, 100 पदम 100 क्वाड्रिलियन। और 100 पदम का मतलब क्या होता है, 1 शंख। क्योंकि पदम के बाद शंख ही तो आता है, ऐसे ही करते हैं ना हम, पदम 10 पदम फिर आता है शंख, है ना। तो 100 पदम यानी कि 1 शंख। अब देख लेते हैं हम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस सबसे पहला है आपके पास कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। देखिए, मैंने वर्ड्स के फॉर्म में नहीं लिखा, मैंने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000। इसका यही मतलब हो रहा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में भी किया है, तो उसी की तर्ज पे हम देखते हैं इसको। अगर आपने वो वाला लेक्चर देखा होगा तो आप इसको एकदम से पिक कर लोगे, है ना। तो हमने लिखा 1 मिलियन। मैंने अभी आपको बताया कि आपको मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं ये तो आपको फटाक से पता होना चाहिए। तो 1 मिलियन मतलब 6 जीरो, 6 जीरो मतलब 10⁻6 ऐसे ही लिखते हैं। तो लिखो इसको, 1 के साथ हमने लगा दी कितनी जीरो, 6 जीरो चाहिए हमें, इसका मतलब ये हुआ है। लेकिन हमसे पूछा है कि 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। तो चलिए पहले 100,000 ही लिख लेते हैं। तो 100 का मतलब होता है 100, मैंने यहाँ पे लिखा है 100, है ना। फिर बोला है 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3। 1000 में कितनी जीरो होती है, 3। और 3 जीरो मैंने यहाँ पे चिपका दी है ना। तो अब कितनी है ये जीरो, गिनो 1 2 3 4 5, पर यहाँ पर तो 5 ही जीरो है।
लेकिन हमें कितने ज़ीरो चाहिए मिलियन बनाने के लिए, 6 ज़ीरो चाहिए। तो यहाँ पर 5 ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, क्योंकि जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास एक ज़ीरो इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि 5 से 5 ज़ीरो थी पहले हमारे पास, फिर हमारे पास 6 ज़ीरो हो जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 100,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास 1 मिलियन आ जाएगा। इसका मतलब 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं, 10 100,000 होते हैं। कितने 100,000 होते हैं, 10 100,000 होते हैं। उसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। ये तो बहुत, देखो मैंने आपको चार्ट भी बताया पीछे कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। ये तो याद ही रखनी है वैल्यूज कुछ ना कुछ। तो एक मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। उसी तरह से आपके पास, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब कितनी ज़ीरो, 6 ज़ीरो। कैसे लिख सकते हैं, 10⁻6। तो लगा दो, एक के साथ आप 6 ज़ीरो लगा के देख लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया हमारे पास 1 मिलियन। तो इसका मत, और अगर आप इसको देखना चाहते हो कि ये इंडियन में कितना है तो आप गिन के देख सकते हो। कैसे, मैंने आपको ये भी बताया है कि आप जल्दी जल्दी सिर्फ कॉमा ही देख के आप कैसे पढ़ सकते हो एकदम से नंबर। पर नहीं भी, ये अगर आपको हो रहा है आपने इकाई दहाई करना है तो आप कर सकते हो, वैसे भी देख कौन रहा है। तो आप गिन के देख लो, ये 10 लाख ही है। कैसे, अगर आप इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख है ये। और अगर आपको कॉमा के लिए बात करनी हो तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट कॉमा किसके लिए होता है, हज़ार के लिए, और सेकंड कॉमा किसके लिए होता है, लाख के लिए। तो यहाँ पे 2 कॉमे हैं, मतलब लाखों की बात हो रही है। और इंडियन में सेकंड प्लेस तक, टेंस के प्लेस तक की बात चलती है, तो सेकंड कॉमे के बाद भी 2 डिजिट्स हैं, यानी कि टेंस में बात हो रही है, 10 लाख में बात हो रही है, तो ये हो गया 10 लाख। तो उसी तरह से अगर आपके पास नया नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन इज इक्वल टू डैश मिलियन एंड दैट इज इक्वल टू डैश अरब। क्या मतलब है इसका, कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं और वो कितने अरब के बराबर है, ये मतलब है इस क्वेश्चन का। तो कैसे करेंगे हम इसको, अभी मैंने पीछे बताया कि ये वाली वैल्यू भी आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि 1 बिलियन में कितने डिजिट्स होते हैं, 9 डिजिट्स होती हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10⁻9। अच्छा, अब मिलियन, मिलियन अब हमने निकालना है ना कि 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। तो जैसे पता है क्या है, मैथमेटिक्स में खुद बोलता है कि मुझे इस तरह से सॉल्व करो आप। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन है ये आपको खुद बोल रहा है कि मुझे आप ऐसे सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो, डैश की जगह डैश ही रख दो, मिलियन की वैल्यू डाल दो। मिलियन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻6 होती है। अब देखो यहाँ पे 9 ज़ीरो है और यहाँ पे तो 6 ज़ीरो है अभी तक। तो हमें 9 ज़ीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 6 में हमें 3 ज़ीरो और ऐड करनी पड़ेगी, यानी कि 10⁻3, तभी तो ना होगा। और ये कितना हो जाएगा, 10⁻6 + 3 कितना हो जाता है, 9। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻9। और 10⁻9 किसकी वैल्यू थी, 1 अरब की। और एक अरब कितने के बराबर होता है, 1 बिलियन के बराबर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि बिलियन और अरब एक साथ साथ चलते हैं, यानी कि 1 बिलियन 1 अरब। यानी कि अगर यहाँ पर आपके पास एक बिलियन का मतलब हुआ 1 अरब, अपने आप ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आंसर है। अगर आपको ये वाली चीज़ याद है तो यहाँ पर तो आप बिना सॉल्व किए आंसर दे सकते हो, 1 अरब। और 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं, 1000 मिलियन, क्योंकि 10⁻3 हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी हमें 1 बिलियन मिलेगा, है ना। हमें मिलियन में 1000 को ऐड करना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या मिलेगा, 1 बिलियन मिलेगा। तो इसीलिए 1 बिलियन कितने के बराबर होता है, 1000 मिलियन के बराबर। कितने के बराबर होता है, 1000 मिलियन के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10 लाख करोड़ कितने इंटरनेशनल सिस्टम में, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, है ना। ये इसका मतलब कि 10 लाख करोड़ को इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, वेरी सिंपल। पहले आपने लिख दिया 10, फिर लिख दिया लाख, लाख की वैल्यू क्या होती है, 10⁻5। फिर लिख दिया आपने करोड़, करोड़ की वैल्यू क्या होती है, 10⁻7। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करना है आप इसको सॉल्व, देखो 10 10 10, हर जगह 10 10 नहीं है, तो यहाँ पे 10 का 10 लिख दिया, और ऊपर वाले जो डिजिट्स हैं इनको कर देना है प्लस। अब देखो 10 है ना,
10 में तो एक ही जीरो होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। अगर आप 10 के ऊपर 1 भी नहीं लिखते तब भी अंडरस्टूड है, दिख रहा है कि यहाँ पे एक ही है ना। तो अभी मैंने ईजीनेस के लिए 10 के ऊपर एक लिख दिया है, अगर आप नहीं भी लिखते तब भी चल पड़ता। तो इसको जब हमने प्लस किया तो 7 + 5 कितने होते हैं 12, 12 जमा 1 कितना होता है 13, 10⁻13। और 10⁻13 किसकी वैल्यू थी जी, किसकी वैल्यू थी। देखो अब आपको हर वैल्यू याद रखना तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने आपको बोला था कि आपने बिलियन को याद रखना है। तो 1 बिलियन में कितनी ज़ीरो थी, 9 थी। और इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3-3 के ग्रुप बनते हैं, यानी कि जब आप क्या बिलियन के बाद क्या आता है ट्रिलियन, यानी कि जब आप ट्रिलियन में 3 प्लस कर दोगे तो आप बिलियन में 3 प्लस कर दोगे तो आप ट्रिलियन के पास पहुंच जाओगे। यानी कि जब आप 9 में 3 प्लस कर दोगे यानी कि 12, तो आप पहुंच जाओगे ट्रिलियन के बराबर। यानी कि 1 ट्रिलियन कितने के बराबर होता है, 10⁻12 के बराबर। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 13 आ रहा है, इसका मतलब 10 ट्रिलियन। इसका मतलब क्या हुआ, 10 ट्रिलियन। क्यों, क्योंकि 1 ट्रिलियन की वैल्यू क्या होती है, 10⁻12। इसीलिए 10 ट्रिलियन क्या होता है, इससे एक ही तो ज़्यादा होता है, यानी कि 10⁻13। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया आंसर। तो इसको जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 ट्रिलियन। और इंडियन की हम बात करें अगर, तो ये किसके बराबर है, एक नील के बराबर। आप इसको चार्ट में देख के कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं खुद। अब हर वैल्यू याद करना जो है वो इतना भी पॉसिबल नहीं है ना, और ज़रूरी भी नहीं है हर वैल्यू याद करना। तो ये आ गया हमारे पास 10 ट्रिलियन। और 10 ट्रिलियन किसके बराबर होता है, एक नील के बराबर होता है। फिर हम फर्दर मूव करते हैं कि 15 करोड़ में कितने मिलियन है। अब हमें ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि 15 करोड़ में कितने मिलियन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किया था। 15 करोड़ आपको पूछा है तो 15 करोड़ को आप ऊपर लिख दोगे और नीचे हम इसको डिवाइड कर दोगे मिलियन से, है ना। तो 15 का 15 लिख दिया। करोड़ की वैल्यू क्या होती है, 1 करोड़ में कितने जीरो होती हैं, 7 जीरो। कैसे लिख सकते हैं आप इसको, 10⁻7। तभी तो मैंने आपको बोला था कि कुछ वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये वाली वैल्यू एक, कि 1 करोड़ जो है उसमें कितनी जीरो होती है, 7, ये भी आपको याद होना चाहिए। और 1 मिलियन में कितनी जीरो होती है, 6, इसको मैंने लिख दिया नीचे। अब क्या होता है, ऊपर है 7 जीरो, नीचे है 6 जीरो। तो नीचे की 6 जीरो से ऊपर की 6 जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास एक ही जीरो बचेगी, है ना सर, है ना, एक ही जीरो बचेगी, यानी कि 10 नहीं बचेगा ऊपर। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 150 मिलियन। उसके बाद हम चलते हैं कि 150 मिलियन, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब देखो इसको आप वेरीफाई करना चाह रहे हो ना, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। आपने क्या किया, 150 लिख दिया मिलियन, यही हमारे पास आंसर आ गया। 150 का 150 लिख दिया। मिलियन की वैल्यू क्या होती है, 10⁻6 होती है, यानी कि 6 जीरो हमने 150 के साथ जो है चिपका देनी है। तो कैसे लिख सकते हो आप इसको, 150 लिखा और उसके साथ जो है 6 जीरो चिपका दी, 1 2 3 4 5 6 चिपका दी ना आपने इसके साथ 6 जीरो। तो अब देखो मेरी बात सुनो, अब 6 जीरो किसकी होती है, अब देखो 6 जीरो किसकी होती है, मिलियन की। तो आंसर आपके पास वही आ गया, 150 मिलियन। यही आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। और अगर आप इसको काउंट करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो कैसे करोड़ में चलेगी ये बात, ये वाला फर्स्ट जो कॉमा होता है 1000 का, अगर आपने इसको इंडियन में देखना है। दूसरा कॉमा लगेगा यहाँ पर, ये होता है लाख का। तीसरा कॉमा लगेगा यहाँ पर, ये होता है करोड़ का। तो अपने आप ही है, और 10th प्लेस तक ये जा रहा है, तो मतलब 15 करोड़। यही हमसे पूछा है कि 15 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 150 मिलियन होते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। इसको भी आप इजीली कर सकते हो। कैसे, ऊपर लिखा 1 करोड़ और नीचे लिख दिया 1 मिलियन। तो कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर की 7 जीरो से नहीं, नीचे की 6 जीरो से ऊपर की 6 जीरो कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ऊपर सिर्फ 10 बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 मिलियन। यानी कि 1 करोड़ कितने के बराबर होता है, 10 मिलियन के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
10 करोड़। 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, ये भी सिंपल है बहुत निकालना। आपने क्या करना है कि 10 करोड़ को ऊपर लिखना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है मिलियन से। तो 10 करोड़ को आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे 10 लिख दिया, करोड़ की वैल्यू क्या होता है 10⁻7 और मिलियन की वैल्यू क्या होती है 10⁻6। तो नीचे की 6 जीरो से ऊपर की 6 जीरो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ एक 10 बचेगा, है ना। तो हमारे पास, हम इसको कैसे कर सकते हैं, ये वाला 10 और जो एक 10 बचा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 100। तो यानी कि 10 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 100 मिलियन होते हैं। अब है हमारे पास सबसे फैंटेस्टिक चीज़ जो कि है ट्रिक, जहाँ इस ट्रिक की मदद से आपको देख के पता चल जाएगा कि कितने करोड़ में कितने मिलियन है या फिर कितने मिलियन में कितने करोड़ हैं। आप करोड़ को मिलियन में कैसे बदले और आप मिलियन को करोड़ में कैसे बदले, और वो है हमारी ट्रिक ये। क्या इंटरनेशनल में जब हम मिलियन की बात करते हैं और इंडियन में जब हम करोड्स की बात करते हैं तो ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। कौन सा, अगर आपने करोड़ को मिलियंस में बदलना है तो एक डिजिट एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब आपको मिलियन से करोड़ में जाना है तो एक डिजिट जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। और किस तरह से कम हो जाएगी, रिपीट द नंबर बाय एडिंग 1 0। अब कैसे, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो लेकिन अभी देखते हैं। देखो आपके पास है 1 करोड़, 1 करोड़ को आपने बदलना है मिलियंस में, है ना, कितने मिलियंस का होता है। तो देखो मैंने क्या बोला कि जब आपने इंडियन टू इंटरनेशनल जाना है यानी कि करोड़ टू मिलियन जाना है तो क्या हो जाएगा, एक डिजिट एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी। तो करोड़ में कितने डिजिट्स हैं, एक ही डिजिट्स हैं, इसलिए मिलियंस में कितने डिजिट्स हो जाएंगी, 2 डिजिट्स हो जाएगी। और कैसे होगी वो, उसका पैटर्न क्या होगा कि ये वाला नंबर रिपीट हो जाएगा, बस अपने आप एक जीरो लेके आ जाएगा। जैसे 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं, ठीक उसी तरह 5 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं, 5 का 5 और इसके साथ जीरो चिपका दो, मिलियन, यानी कि 5 करोड़ 50 मिलियन के बराबर है। और वहीं 9 करोड़ कितने मिलियन के बराबर है, वही चीज़ है, 9 का 9 लिख दो, रिपीट कर दो और उसके साथ एक जीरो चिपका दो तो वो आ जाएगा मिलियन, यानी कि 9 करोड़ 90 मिलियन के बराबर है। उसी तरह अगर आपने मिलियन से करोड़ में जाना है तो आप कैसे करोगे, मान लो आपके पास यही आंसर है कि 10 मिलियन को करोड़ में बदलो कितना होगा। मैंने क्या बताया आपको कि अगर आपको इंटरनेशनल से इंडियन में जाना है तो एक डिजिट कम हो जाएगी, और कैसे कम होगी, उसकी एक जीरो को हम खत्म कर देंगे। अब जैसे यहाँ पे 10 मिलियन है तो 10 मिलियन से जब हम इंडियन में जाएंगे, करोड़्स में जाएंगे, तो हम कैसे करेंगे, इसमें 2 डिजिट्स हैं तो करोड़्स में सिर्फ एक ही डिजिट रहेगी। और कैसे रहेगी, इसकी एक जीरो खत्म। ये 10 मिलियन है तो यहाँ पे एक ही करोड़ रह जाएगा, यहाँ पे 50 मिलियन है तो यहाँ पे 5 ही करोड़ रह जाएगा, यहाँ पे 90 मिलियन है तो यहाँ पे 9 ही करोड़ रह जाएगा। ठीक इसी तरह से जब हमने करोड़ से मिलियंस में जाना है तो क्या हो जाएगी, डिजिट्स जो है एक प्लस हो जाएगी जीरो के साथ। तो यहाँ पे 10 करोड़ है तो इसका मतलब यहाँ पे 100 मिलियन हो जाएगा, यहाँ पे 90 करोड़ है यहाँ पे 900 मिलियन हो जाएगा, यहाँ पे 1000 करोड़ है यहाँ पे 10,000 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि 1000 में एक जीरो को ऐड कर दिया। यहाँ पे 11 करोड़ है यहाँ पे 110 मिलियन हो जाएगा, क्योंकि इस नंबर को यहाँ पे रिपीट किया, बस एक जीरो चिपकाई। और यहाँ पे 101 करोड़ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1010 मिलियन हो जाएगा। कुछ नहीं किया, यही नंबर लिया, इधर उठा के रख दिया, बस एक जीरो ऐड कर दी। और वहीं अगर मिलियन से हमने करोड़ में जाना है तो क्या होगा, ये 100 मिलियन है तो मतलब क्या हुआ, करोड़ में एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये 10 करोड़ रह जाएगा। 900 मिलियन है, एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, 90 करोड़ रहा। यहाँ पे 10,000 मिलियन है, एक जीरो कैंसिल हो गई, 1000 करोड़ रहा। यहाँ पे 110 मिलियन है, एक जीरो कैंसिल हो गई, 11 करोड़ रहा। यहाँ पर 1010 मिलियन है, एक जीरो कैंसिल हो गई, 101 करोड़ रहा। अब आप सोचोगे कि मान लो अगर हमारे पास इस तरह के नंबर हो तो, अगर हमारे पास दिया हो कि 101 मिलियन कितने करोड़ के बराबर हो तो, अब आपने तो बोला कि मिलियंस से अगर करोड़ में जाना हो तो हमने क्या करना है, एक डिजिट जो है वो कम कर देनी है और जीरो जो है वो खा लेना है। लेकिन ऐसा तो नहीं कर सकते, अगर हमने यहाँ पे एक डिजिट कम कर ली और जीरो खा लिया तब तो 11 रह गया, तो 101 मिलियन 11 करोड़ के बराबर थोड़ी। अब क्या करें हम, यहाँ तो हम फंस गए। कुछ नहीं फंसे हो आप, कुछ नहीं करना आपने, वही पैटर्न है कि मिलियन से अगर करोड़ में जाना है तो एक डिजिट कम हो जाएगी, और यहाँ होगी भी कैसे, देखो 101 मिलियन है, जब करोड़ की बात आएगी तो 10 के बाद
डॉट लगा देना है, डेसिमल लगा देना और एक का एक रह गया। तो ये जो डेसिमल के बाद के नंबर होते हैं ना, इनको नहीं काउंट करते हम होल डिजिट्स के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे हो ना आप अभी, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा 10.1 करोड़। वैसे ही आपके पास ये वाला नंबर है, देखो इतना बड़ा नंबर है, तो आपने नहीं खज्जल हो जाना और इस तरीके से नहीं लग जाना अब निकालने। आपने सिंपल सी बात करनी है कि यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे अब किसी भी ज़ीरो को हम जो है वो खा तो सकते नहीं है, तो क्या करना है, बस एक डॉट चिपका देना है, एक डेसिमल चिपका देना है 3 के बाद। और उसी तरह से यहाँ पे 999 मिलियन है, तो क्या करना, कुछ नहीं करना है, एक डेसिमल चिपका देना है 9 के पास। तो ये कितने करोड़ के बराबर हो गया, कितने हो गया 99.9 करोड़ के बराबर हो गया, क्या 999 मिलियन। वेरी सिंपल। और अब अगर हम बात करें, तो जब हमने मिलियन से करोड़ में जाना है तो क्या कर देना होता है, हमें एक डिजिट जो है वो कम कर देना होता है ना। तो ये जैसे हमने यहाँ पे किया 999 को मिलियन था और उसको हमने करोड़ में बदलना है, तो एक डिजिट को हमने कम कर देना है। कैसे कम कर देना है, अब 9 को तो हम जो है इग्नोर तो कर नहीं सकते, ज़ीरो थोड़ी ना है कि हम इसको इग्नोर कर दें, तो हमने बस डेसिमल चिपका देना है। और हम क्या करते हैं, डेसिमल की जो राइट साइड को जो होता है ना, उसको हम होल नंबर की तरह नहीं देखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ जो है डेसिमल के राइट साइड में जो होता है उसी को ही हम काउंट करते हैं। अब ऐसा क्यों, तो हायर क्लासेस में आप वो जानोगे, है ना। और यहाँ पर आपको सिर्फ याद करने के लिए आपको देखना है इस चीज़ को, राइट। तो उसी तरह से जब आपके पास आ रहे हैं, मान लो मेरे पास इतना करोड़ है, कितना 99.9 करोड़ है मेरे पास, तो इसको मैंने मिलियंस में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, करोड़ से अगर मिलियन में जाना हो तो क्या करते हैं हम, तो एक डिजिट को हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर अगर एक डिजिट ऐड करने का क्या तरीका है, कुछ नहीं है, हमने क्या करना है, ये वाला जो डेसिमल है इधर ले आना है, तो ये कितना हो गया 999.9 मिलियन। अब देखो पॉइंट के बाद 9 है, इसलिए हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर ज़ीरो होता तो हम इसको इग्नोर कर सकते थे। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स थे, मैंने भी आपको बताया कि क्यों, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स हो गए, वही सेम फार्मूला, और पॉइंट के बाद जितने मर्जी हो उसको हम उतना लेते नहीं हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है, जैसे 101.90 करोड़ है, तो इसको मिलियंस में कैसे बदलेंगे, वही फार्मूला है। अब करोड़ में अगर 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट्स होने चाहिए। कैसे होंगे, जब हम ये वाला जो डेसिमल इसको खिसका देंगे राइट साइड में, तो जब हमने इसको राइट साइड में खिसका दिया तो यहाँ पे कितना हो गया 1019 हो गया। लेकिन पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, तो 0 को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसलिए हमें 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 101.90 करोड़ कितना हुआ 100, इसीलिए यहाँ पर ये कितना हुआ 101.90 करोड़ कितने के बराबर हो गया 1019 मिलियन के बराबर, ठीक है। तो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब अगर हम बात करें बिलियन एंड अरब, तो बिलियन और अरब मैंने आपको पीछे भी बताया कि बिलियन और अरब साथ साथ में चलते हैं। इसका मतलब 1 अरब 1 बिलियन, 20 अरब 20 बिलियन, 800 बिलियन 800 अरब। आपके पास है जितने मर्जी अरब नंबर दे दो, बिलियंस में भी वही नंबर होगा, उसमें कुछ का फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 1 अरब है तो वो 1 बिलियन है, 20 बिलियन है तो वो 20 अरब है, 800 बिलियन है तो वो 800 ही अरब है, राइट। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।